सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है यहोशू की पुस्तक उसका 9 और 10 अध्याय का 1 से लेकर अंत पद तक। इस वचन में हम देखेंगे कि यहोशू के कहने पर ही परमेश्वर ने उनकी सुनकर सूर्य और चंद्रमा को उसके स्थान पर रोक दिया। इस वचन में आगे बढ़ने से पहले हम सभी परमेश्वर की महिमा में एक छोटा सा गीत गाएंगे। इस गीत को आप सभी जानते होंगे और जो नहीं जानते वे हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उनकी ही राहों पे चलता है जो, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, होगा वो मुबारक बरकत पाएगा, मुबारक वो शख्स है मुबारक हो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उनकी ही राहों पे चलता है जो, तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर मेवादार दाखलता जैसे रहेगी, तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मंदिर रहेगी, ऐसी बरकत उसको मिलेगी जो कि खुदा से डरता है, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, होगा वो मुबारक बरकत पाएगा, मुबारक वो शख्स है मुबारक हो। खुदावन के खौफ में रहता है जो। आशा करते हैं ये गीत आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे प्रियो, वचन में हम देखेंगे कि यहोशू की विजय की खबर जब चारों ओर फैल जाती है तब गिबोन के निवासी जान जाते हैं कि अब उनकी बारी है। तब उन्होंने छल किया और राजदूत का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर अपने पाँव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियाँ और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फुफंदी लगी हुई रोटी लेकर आते हैं और यहोशू के पास जाकर उससे और इज़राइली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। वाचा बांधने का मतलब है कि उनके साथ शांति का समझौता करना। लेकिन इज़राइली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही से रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उन्होंने उनसे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उनकी कृति और जो कुछ उसने मिस्र में किया है। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उससे मिलने को जाओ और उससे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने अपने घर से यह रोटी गरम और ताजी ली थी, परंतु अब देखो यह सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नई थी, परंतु देखो अब ये फट गई है और हमारे ये वस्त्र और जूतियाँ बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। ये सब देखकर यहोशू ने उन लोगों के साथ शांतिपूर्वक मेल करके उनसे वाचा बांधा कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। 3 दिन के बाद इज़राइली गिबोन नगर में आते हैं
और देखते हैं जिनके साथ उन्होंने अभी अभी शांति समझौता किया है वे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। इजरायली ने गिबोन के निवासियों से कहा कि तुमने हमसे छल क्यों किया, झूठ क्यों बोला। तब गिबोन के निवासियों ने कहा, हम जानते थे कि यदि हमने कुछ ना किया तो आप लोग हम सभी को मार डालेंगे, इसलिए हमने आपसे यह छल किया। पर अब हमारे प्राण आपके हाथ में हैं। इजरायलियों ने उनको नहीं मारा क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। किंतु कुछ दिनों के बाद उन्हें खबर मिलती है कि उनके नए दासों पर एमोरियों के 5 राजाओं ने हमला कर दिया है। गिबोन के निवासियों ने यहोशू के पास यह संदेश भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठा हुए हैं। यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिबोन के शत्रुओं पर अचानक टूट पड़ा। इजरायलियों से बचकर भाग रहे शत्रुओं को यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर और ओले बरसाए और वे मर गए। यहोशू ने यहोवा से कहा, एमोरियों को हमने खदेड़ दिया है, पर सूर्य छिपने लगा है, रात के अंधेरे में वे हमसे बचकर निकल जाएंगे। हे सूर्य, तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा, तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। यानी परमेश्वर यहोशू की प्रार्थना का उत्तर देता है। सूर्य अपनी जगह में स्थिर रहता है, वह डूबता नहीं, और दिन इतना लंबा चलता है कि यहोशू युद्ध जीत लेता है और गिबोन के लोगों को बचा लेता है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जब यहोशू ने प्रार्थना किया तो सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। हम सब भी किसी भी बात को लेकर परेशान हैं या चिंता में हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। जो परमेश्वर यहोशू की प्रार्थना को सुनकर सूर्य और चंद्रमा को रोक सकता है, तो वह अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना को क्यों ना सुनेगा। तो आइए हम सब प्रार्थना करें और अपनी अपनी समस्या को परमेश्वर के सम्मुख रखें। हमारे बीच में एक हमारी सिस्टर है जो आप सभी के लिए प्रार्थना करेगी। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थी राजा, दया करने वाले प्रभु, विलम्ब से कोप करने वाले मेरे राजा, हम सब आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। आपके सुंदर वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सचमुच में पिता, जब आप यहोशू की प्रार्थना सुनकर सूर्य और चंद्रमा को रोक दिए ताकि वो अमोरिया और उन राजाओं पर विजय प्राप्त कर सके, तो वही प्रभु हम सब का प्रभु है। वो हमारा और आपकी बात क्यों ना सुनेगा? जरूर सुनेगा जब हम सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारेंगे। वह सबका ईश्वर है जो सच्चा और जीवित ईश्वर है। प्रभु जी, हम उन भाई बहनों को स्मरण करते हैं जो अभी बढ़ती हुई अवस्था में है और सांसारिक भोग विलास में लगे हुए हैं। प्रभु जी, ऐसे युवक युवतियों को प्रभु तेरे चरणों के निकट लाते हैं। उन सभी आत्माओं को आप बचा लीजिए ताकि वो आपके निकट आ सके और आपके मार्गों में चल सके। आज संसार में इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम मसीही लोगों को सताया जा रहा है, जगह जगह में गिरजाघर को तोड़ा जा रहा है। प्रभु ऐसे भाई बहनों को सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि प्रभु वो सभी भी हमारे भाई बहन हैं। पिता, उन लोगों को उनके हृदय से आप बातचीत कीजिए और उन्हें सच्चे मार्ग में ले आइए।
प्रभु जी, जो आपके वचन को लेकर देश के कोने कोने में जाते हैं, उन भाई बहनों के साथ भी हो लीजिए, क्योंकि प्रभु एक दिन ऐसा भी आएगा जो एक एक के जुबान पर आपका नाम होगा कि सचमुच में आप जीवित और सच्चा ईश्वर हैं। प्रभु जी, जो अनाथ है, विधवा है, गरीब है, लाचार है, बिस्तर में पड़े हुए हैं, आपको पुकार रहे हैं, उन जो समस्या में पड़े हैं, उन सभी की पुकारों को तो सुनिए और उन लोगों का उत्तर तो शीघ्र दीजिए। प्रभु जी, जो बच्चे परीक्षा लिख रहे हैं, उन सभी बच्चों को भी याद करते हैं। दया करिए प्रभु कि अच्छी तरह से अपनी परीक्षा को लिख सके। पिता, इन सभी निवेदनों को आपके चरणों में हम अर्पित करते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।